कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा था। वो कहता है मेरा जर्नी लेवल 1 से शुरू हुआ था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये कहने के बाद वो एक ही बार में डीमन किंग को हरा देता है। उसके पास नोटिफिकेशन आती है लेवल 255 यू शनहू, और उसके 3 टीममेट ने फाइनली आज अल्टीमेट डीमन किंग को हरा दिया है। इसके बाद शनहू और उसके 3 टीममेट को एक जगह में बैठा दिखाया जाता है। तभी उनके सामने गॉडेस अपीयर होती है जिसका नाम गॉडेस गाया थी। गाया कहती है मुझे पता था हीरोज तुम लोग डीमन किंग को हरा दोगे। तभी शनहू कहता है तुम स्माइल कर रहे हो। ये कहने के बाद तो गॉडेस के बिल्कुल मुंह के सामने चला जाता है और कहता है मेरे साथ जितना भी हीरोज को समन किया गया था, तुमने उन सारे के सारे हीरोज को अच्छा और स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट दिया था, लेकिन मुझे तुमने कोई भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट नहीं दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? तभी गॉडेस खुद को बचाते हुए कहती है असल में उस वक्त मैंने एक साथ बहुत सारे हीरोज को समन किया था, जिस कारण से मेरे सारे के सारे एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी अच्छा इक्विपमेंट नहीं दे पाया था। तभी शनहू को उसका एक टीममेट रोक लेता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। गॉडेस भी शनहू के ऐसा पावर देख के हैरान थी। वो सोच रही थी कोई भी ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सोचने के बाद वो थोड़ा सा खांसती है और कहती है जैसा मैंने तुमसे वादा की थी, तुम लोग अब तुम्हारा एक विश मुझसे मांग सकते हो। ये सुनने के बाद और कहता है मेरा विश है मैं नेक्स्ट बैटलफील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ। तभी मिस लड़की कहती है मुझे कोई भी विश नहीं चाहिए, मैं जो इतना अच्छा एक जर्नी का हिस्सा हो पाया यही मेरे लिए बड़ी बात है। तभी एल्फ आर्चर कहता है मैं वेपन्स के साथ डायमेंशन में ट्रैवल करने का पावर चाहता हूँ। गॉडेस कहती है तुम्हें भला ऐसा पावर क्यों चाहिए? तभी एल्फ आर्चर स्टाइल दिखाते हुए कहता है क्योंकि मैं दुनिया में रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, जो लोग बुली होता है मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ। इसके बाद फाइनली हमारे शनहू का बारी आ जाता है। गॉडेस शनहू को देख के सिर पकड़ लेती है क्योंकि शनहू के पास पहले से ही नेम, फेम, पैसा और डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल करने का पावर है। दूसरी तरफ शनहू सोच रहा था जब वो इस दुनिया के अंदर नया नया आया था तब उसके पास रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना नहीं था। उसी वक्त वो होटल के अंदर इस दुनिया के खाना को टेस्ट किया था। जो खाना उसे पसंद आया था या पर नहीं, इस बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता है क्योंकि प्रेजेंट में ये सारे के सारे बात सोचते हुए शनहू बहुत ज्यादा खामोश था। उसे खामोश देख के गॉडेस उसे परेशान करने लगती है। तभी अचानक से शनहू गॉडेस की उंगली को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? तभी शनहू फाइनली उसका विश मांगता है मैं अर्थ में एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। उस रेस्टोरेंट के अंदर मैं इस दुनिया के खाना को सेल करूंगा। मैं अर्थ के लोगों को भी इस दुनिया के खाना को टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ये सुन के गॉडेस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है मगर शनहू इस डायमेंशन का खाना बाकी डायमेंशन के तुलना में बहुत ज्यादा बेकार है। तभी अचानक से शनहू गॉडेस के बिल्कुल पास उसके तलवार से वार करके कहा मैं इस दुनिया के खाना का कोई भी अपमान नहीं सहूंगा। इससे गॉडेस बहुत ज्यादा डर जाती है और शनहू के टीममेट के पीछे छुप जाती है। इसके बाद शिनशिप्टो के अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरिया के सियोल सिटी के आसमान में एक डायमेंशन रिप ओपन हुआ था और सिटी के अंदर चारों तरफ कुछ मॉन्स्टर घूम रहा था। इसका मतलब जिन्हू जिस वक्त अर्थ से गायब था उसी वक्त अर्थ में डायमेंशन पोर्टल और मॉन्स्टर अपीयर होना चालू हो चुका है। अब अर्थ के अंदर हंटर्स का राज चलती है और इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर दूर से एक लड़का और लड़की नजर रखे जा रही थी। उसमें से लड़का का नाम बाई कैंग था जो वर्ल्ड 100 स्ट्रॉन्ग हंटर्स के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर का हिस्सा था। तभी उसके पास से लड़की कहती है कैंग कुछ दिन बाद जो बॉस मास्टर अपीयर होगा उस बॉस मास्टर से फाइट करने का तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या है? इस पे कैंग कहता है मेरे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, सीधा उस बॉस मास्टर से भिड़ जाने के अलावा। तभी वहाँ पर बरसात स्टार्ट होती है। बरसात देख के कैंग बहुत डिस्गस्ट फील करता है और कहता है शिट फिर से बरसात स्टार्ट हो गया, और वहां से जाते हुए कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। कैंग को जाते देख के वो लड़की सोचती है लगता है फिर से ये किसी को परेशान करने के लिए जा रहा है। इसके बाद कैंग को एक अलग सिटी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों तरफ एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए वो सोचता है अगर इस रेस्टोरेंट का खाना मुझे पसंद नहीं आता है तो आज ही मैं इस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ का खाना पसंद आ जाता है तो हर दिन मैं यहाँ पर फ्री खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। ये सोचते हुए वो उस रेस्टोरेंट के सामने चला आता है, मगर उस रेस्टोरेंट के सामने
क्लोज नोटिस झूल रहा था। ये देख के कैंग गुस्सा हो जाता है और उस नोटिस को उसके एक ही हाथ से बर्बाद करके एक ही किक में उस रेस्टोरेंट के डोर को तोड़ देता है। इसके बाद उस रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये रेस्टोरेंट नन अदर देन और किसी का नहीं, हमारा हीरो शनहू का था। शनहू एक सीडी उठा के बस अभी अभी एक मूवी देखने का प्लानिंग कर ही रहा था, तभी अचानक से उसके रेस्टोरेंट के डोर को तोड़ के कैंग अंदर आ जाता है और कहता है जल्दी से मेरे लिए खाना प्रिपेयर करो। हालांकि कैंग की इस बर्ताव से चिन्नू बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, मगर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए कहता है सर अभी तक हमारा होटल ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। कैंग कहता है कौन इस बात का क्या करता है, जल्दी से मेरे लिए खाना प्रिपेयर करो। कैंग का ऐसा बर्ताव देख के शनहू गुस्सा हो जाता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है, कैंग का हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा पतला है और वो सोचता है लगता है लड़का बहुत ही ज्यादा गरीब है जिसे ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो इतना ज्यादा कमजोर है। मैं फालतू में ही इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे तो उसके लिए हेल्दी सा खाना बनाना चाहिए। तभी कैंग नोटिस करता है शिनू उसके तरफ करुणा के दृष्टि से देख रहा है। ये देख के कैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तू मेरे तरफ इस तरह से देख क्या रहा है, मगर तब तक शिनू उसके लिए खाना बनाने को चला गया था। इसके बाद हम देख पाते शिनू एक बड़ा सा मीट पीस को बाहर निकालता है, जो मीट असल में एक ड्रैगन का था। शिनू उस मीट को काटता है और उसके कुकिंग स्किल के मदद से खाना प्रिपेयर करने लगता है। शिनू का कुकिंग स्किल देख के कैंग भी इम्प्रेस होता है। ऐसे कुछ देर कुकिंग करने के बाद फाइनली शिनू का कुकिंग कंप्लीट होता है और वो खाना कैंग के सामने पेश करता है। वो खाना सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। कैंग उस खाना को देख के सोचता है देखने में तो ये खाना बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, अब टेस्ट करके देखता हूँ, और नाइफ से उस मीट पीस को काटने का कोशिश करता है, मगर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उस मीट पीस को काट नहीं पाता है और गुस्सा करते हुए कहता है क्या कोई भी इस नाइफ से इस मीट पीस को काट भी सकता है। तभी शिनहू उस मीट के तरफ देखता है और सोचता है ये मीट ड्रैगन किंग सैटन का है, जो डीमन किंग का एक सबऑर्डिनेट था। वो सच में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये बात सोचते हुए शिनहू उसी नाइफ से उस मीट पीस को काट देता है। पार्क शिनू को इतना आसानी से उस मीट को काटते देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, मगर फिर भी वो फॉक के मदद से मीट के एक पीस उठाता है और उसके मुंह में लेता है। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो उसके मुंह के अंदर से आंख उगलना चालू कर देता है और कहता है ये खाना इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग क्यों है। तभी उसके सामने शिनहू छाती ऊंचा करके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, ये खाना डिस्गस्टिंग है, और क्या तुम्हें खाना हॉरेबल लगा। इस पे कैंग दर्द से कराते हुए कहता है हाँ ये खाना बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये जान के शिनू खुश हो जाता है और थम्स अप करके कहता है इसका मतलब ये खाना बिल्कुल सही बनी है। तभी कैंग एक चीज नोटिस करता है, उसके मुंह के अंदर से उस मीट पीस को बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए वो उस मीट पीस को निकाल लेता है। तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर पटाखा फूटना चालू होती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीधा कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग का होश आता है। होश आने के बाद वो उसके सामने शनहू को पाता है, जो मस्त सोफा में बैठा हुआ था। तभी कांग कहता है बास्टर्ड, तेरा वो बकवास खाना खिला के क्या तू मुझे मारने का कोशिश कर रहा था, इसका क्या अंजाम है तुझे पता भी है। ये कहने के बाद तो शनहू की तरफ एक बार काटता है, मगर शनहू बस उसकी एक ही हाथ से कांग के उस बार को रोक लेता है और कहता है अभी तक तू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, हालांकि मेरा वो खाना खाने के बाद तेरा अटैक पावर, एसिलिटी और डिफेंस बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। मगर पार्क इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि शिनहू उसे वीक कह रहा है और उसका एक पंच शिनहू के तरफ थ्रो करता है और कहता है बास्टर्ड तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तू मुझे वीक कह रहा है, मैं फर्स्ट ऑर्डर का हिस्सा हूँ। इसके अलावा पार्क कुछ भी कहता तब तक शिनहू पार्क के सिर में उसके उंगली से बार कर देता है, जिससे पार्क बहुत दूर तक फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। कैंग बेहोश होने के बाद शिनहू उसके पॉकेट के अंदर से मोबाइल बाहर निकलता है और इंटरनेट में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ से उसे पता चलता है यहाँ से कुछ साल पहले इस दुनिया के अंदर गेट, पोर्टल्स और मॉन्स्टर अपीयर होना चालू हुआ था। उसी वक्त कुछ ह्यूमंस को सुपर नेचुरल पावर मिला था, जिन्हें हंटर्स कहा जाता था। वो लोग मॉन्स्टर के साथ लड़के ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया करता था। उन्हीं हंटर्स के अंदर से 100 स्ट्रॉन्ग हंटर को फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है, जिनके कंधे के ऊपर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने का भार है। शिनू को जब ये बात पता चलता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है जिन लोगों के कंधे के ऊपर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने का भार है
वो लोग इतना ज्यादा कमजोर है तो ये दुनिया कैसे सेफ रहेगी। अब यहाँ से सीधा कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग शिन्हू के सामने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांग रहा था। तभी शिन्हू कहता है जबकि तुम्हें पता चल चुका है मैं तुमसे पावरफुल हूँ तब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। इस पे कांग बस ही करके हंसता है। तभी शिन्हू कहता है मुझे इंटरनेट से पता चला है तुम वर्ल्ड के टॉप 100 स्ट्रॉन्ग हंटर्स के अंदर से एक हो, मगर तुम ही अगर इतना ज्यादा कमजोर हो तो इस दुनिया को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए मैंने सोचा है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन शिन्हू की ऐसा बात सुन के कांग कहता है भला मैं तुझसे क्यों सीखूं। ये कहने के बाद वो जब सामने की तरफ देखता है वो देखता है शिन्हू बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्से के साथ उसके मुट्ठी को कस रहा है। शिन्हू को इतना ज्यादा गुस्सा देख के कांग भी डर जाता है और कहता है ओके ओके मास्टर मैं तुमसे सीखने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के शिन्हू खुश होता है और कहता है जबकि तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैंने जो तुम्हें खाना बना के दिया था उस खाना को खत्म करना पड़ेगा। ये सुन के कांग डर जाता है और उस खाना को हाथ में लेके सोचता है क्या कोई भी इस खाना को खा भी सकता है। ये सोचने के बाद बस वो उस खाना को फेंकने वाला था। तभी अचानक से उसके पीछे शिन्हू आ जाता है और उसे जोर करके उस खाना को खिला देता है जिससे कांग वहीं पड़ी बेहोश हो जाता है। तभी शिन्हू कांग के पैर पकड़ के उसे वहां से घसीटते हुए ले जाते हुए कहता है मैं इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें वो मीट ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। ये कहने के बाद वो कांग को बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ हंटर हेडक्वार्टर के अंदर क्वीन नाम की एक लड़की को बैठी हुई दिखाई जाती है। अगर आपको याद है तो इसी लड़की के साथ कुछ पैनल पहले कांग बात कर रहा था और ठीक उसके सामने एक हंटर खड़ा था जिसका नाम मीन है जो सेकंड ऑर्डर का हिस्सा है। क्वीन उससे कहती है 2 दिन से कांग गायब है, हम उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और कल ही वो दिन है जिस दिन वो बॉस मास्टर अपीयर होगा। उस बॉस मास्टर को हम कांग के मदद के अलावा हरा नहीं पाएंगे, इसलिए मीन तुम कैसे भी करके कांग को ढूंढ के निकालो। इस पे मीन कहता है मिस क्वीन अब चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके कांग को ढूंढ के निकालूंगा। ये कहने के बाद मीन वहां से निकल के चला जाता है और शिनशिफ्ट होके सिटी के बिल्कुल बीचों बीच मीन को दिखाया जाता है। वो वहां पर बैठता है और उसके डिटेक्शन स्किल को ऑन करता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली कांग के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और अगले सीन में मिन को शिन्हू के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा दिखाया जाता है। वो एक स्क्रू ड्राइवर के मदद से उस रेस्टोरेंट के डोर ओपन करते हुए कहता है इस रेस्टोरेंट के बेसमेंट के अंदर भला कांग कर क्या रहा है। ये बात सोचते हुए वो फाइनली उस रेस्टोरेंट के डोर को ओपन कर देता है और अंदर घुस के चारों तरफ कांग को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे शिन्हू आ जाता है और कहता है क्या तुम चोर हो, क्या तुम मेरे इस रेस्टोरेंट के अंदर चोरी करने के लिए आए हो। मिन कहता है नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, असल में मैं यहाँ पर कांग को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुन के शिन्हू खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है तो यही तुम्हारा डेस्टिनी है। दूसरी तरफ बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग मिट्टी खोदने का काम कर रहा था। तभी बेसमेंट के अंदर कोई तो आता है, ये असल में मिन था। मिन को देख के कांग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मिन क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। मगर मिन कांग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं भी पकड़ा गया हूँ और वो दोनों फिर से एक साथ मिट्टी खोदने लग जाता है। ऐसे कुछ देर काम करने के बाद मिन बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके फावड़ा फेंक के ऊपर बैठते हुए कहता है कांग कैसे तूने इतना ज्यादा पावरफुल एक पर्सन को प्रोवोक कर दिया। कांग कहता है मुझे भी पता नहीं था वो पर्सन उतना ज्यादा पावरफुल होगा, मुझे लगता है जरूर ये पर्सन एक फॉरेनर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस वो उसके आइडेंटिटी छुपा के यहाँ पर रह रहा है। तभी अचानक से मिन उसके फावड़ा से कांग के ऊपर वार करते हुए कहता है बास्टर्ड तेरे कारण से ही आज हम लोग इस जगह पर फंसे हुए। मिन का वो फावड़ा कांग को लगता उससे पहले ही कांग मिन के हाथ से उस फावड़ा को छीन लेता है और कहता है मिन कल ही वो बॉस मास्टर अपीयर होने वाला है, तेरे पास क्या कोई भी आइडिया है। मिन कहता है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग मिस्टर शनु से माफी मांगते तो जरूर मिस्टर शनु हमें माफ कर देगा। ये कहने के बाद वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद शिन्हू को दिखाया जाता है। शिन्हू कहता है तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सुन के कांग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था शिन्हू उन्हें इतना आसानी से यहाँ से जाने देगा। लेकिन मिन कांग से बिल्कुल विपरीत था, वो शिन्हू के सामने सिर करके उन दोनों को यहाँ से जाने देने के लिए शिन्हू को शुक्रिया कह रहा था। तभी शिन्हू मिन से कहता है तुम्हारा नाम मिन है, तुम सेकंड ऑर्डर का हिस्सा हो। मिन अचानक से शिन्हू के मुंह से उसके बारे में जान के हैरान होता है और कहता है मगर सर
आपको मेरे बारे में कैसे पता है? इस पे शिनू उसके पॉकेट से मोबाइल बाहर निकालता है और उन दोनों को दिखाते हुए कहता है, असल में तुम्हारे बारे में मुझे इंटरनेट से पता चली है। तभी वो कांग से पूछता है, कांग तुम कैसा खाना पसंद करोगे, कोई डरावना मेडिकल फूड या फिर कोई टेस्टी फूड? कांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं कुछ टेस्टी चूज करूंगा, कौन उस हॉरेबल खाना को खाना पसंद करेगा? ये सुन के शिनू भी उसके लिए खाना बनाने को चला जाता है। तभी पीछे से मिन शिनू को बुलाता है और सोचता है मुझे पता लगाना पड़ेगा ये हॉरेबल मेडिकल फूड क्या है। ये सोचने के बाद वो शिनू से कहता है, सर मैं हॉरेबल मेडिकल फूड को चूज करता हूँ। शिनू कहता है, ओके एज यू विश, कह के उन दोनों के लिए खाना बनाने को लग जाता है। वही दूसरी तरफ कांग मिन से कहता है, मिन क्या तू पागल है, तूने हॉरेबल खाना को चूज क्यों किया, क्या तू मरना चाहता है? तभी अचानक से शिनू मिन को बुलाता है और कहता है, मिन क्या तुम्हारे कोई भी ऑर्गन में या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में दिक्कत है? मिन कहता है, हाँ सर मेरे लिवर में थोड़ा सा दिक्कत है। ये जानने के बाद शिनू कुछ सोचता है और एक बोल निकाल के कुछ मेडिकल फूड को प्रिपेयर करने लगता है। दूसरी तरफ कांग मिन के लिवर में थोड़ा सा दिक्कत है, उसी बात को लेके मिन का मजाक उड़ाने लगता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। कुछ देर बीतने के बाद फाइनली शिनू का कुकिंग कंप्लीट होता है। कुकिंग कंप्लीट होने के बाद वो कांग के सामने सैमन फिश का बना हुआ एक डिश को सर्व करता है। कांग जब उस फिश को टेस्ट करता है, उसे उस फिश का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो जीते जी हेवन में पहुंच जाता है। तभी शिनू उसके तरफ एक सूप को बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम इस सूप के साथ इस फिश को टेस्ट करते हो तो इस फिश का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जब कांग उस सूप के साथ उस फिश को खाता है, उस फिश का टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद शिनू वहां से पीछे मुड़ता है और मिन के लिए वो मेडिकल हॉरर फूड लाने चला जाता है। शिनू सीधा जाके पैन के अंदर से उस सूप को एक बोल में डालता है और मिन के सामने वो सूप पेश करता है। सचमुच के वो सूप देखने में बहुत ज्यादा बेकार और हॉरेबल लग रहा था। उस सूप को देख के कांग कहता है, सचमुच के मिन आज तो मरने वाला है। मगर मिन को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उस सूप के अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग पोशन का स्मेल आ रही थी। इस बारे में जब वो शिनू से पूछता है, शिनू चुपचाप उससे वो सूप खा लेने के लिए कहता है और मिन उस सूप के एक चम्मच उठा के पी लेता है। तभी अचानक से उसका बॉडी हील होने लग जाती है। मगर ये बात भी गलत नहीं था कि उस सूप का टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार है। मिन को भी उस सूप का टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार लगती है। मगर बॉडी को हील करने के लिए मिन फटाफट उस सूप के पूरे बाउल को गटक जाता है। पूरे के पूरे बाउल खाने के बाद मिन का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बिल्कुल पत्थर का मूर्ति बन चुकी थी। तभी उसके पास से कांग कहता है, सर शनहू मुझे और एक बोल खाना चाहिए। तभी उसका नजर मिन के ऊपर गिरता है और वो मिन के हालत देख के डर जाता है और कहता है, ब्रदर मिन तुम्हारा क्या हुआ है? तभी मिन कहता है, मेरा लिवर वो हील हो चुकी है। और वो शिनू के सामने झुक के कहता है, सर आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिवर को हील कर दिया। लेकिन शिनू ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने का जरूरत नहीं है, तुम लोग इस दुनिया को मॉन्स्टर से बचाते हो, तुम्हें मदद करना मतलब एक तरह से दुनिया को बचाना। मगर कांग इन दोनों के किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कहता है, मुझे और एक बोल फिश चाहिए। अब सीधा यहाँ से कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग खा खा के उसके स्टमक को फुल कर लिया था। उबासी लेते हुए कहता है, सच में आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। तभी उसके पास से मिन फाइनली शिनू से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, सर क्या आप नेक्स्ट जो बॉस मॉन्स्टर अपियर होने वाला है उस बॉस मॉन्स्टर को मारने में हमें मदद करोगे? तभी उसके पीछे से उसके कंधे के ऊपर कांग हाथ रखता है और कहता है, मिन तू समझ नहीं रहा है, असल में सर शनू फाइट पसंद नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया है। वो तो बस उनके रेस्टोरेंट के अंदर खाना सेल करके एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता है। कांग के इस लाइन को सुन के शनहू भी ताली बजाने लगता है। तभी मिन कहता है, क्या यही सच है? ये कहने के बाद वो कांग को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तू सच क्यों नहीं बताता है? असल में फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो टॉप 100 प्लेयर है उसके अंदर से तेरा रैंक 100 है। अगर सर जेनहू उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते तो उनके पावर को देख के गवर्नमेंट जरूर उन्हें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ऐड कर देगा और तू फर्स्ट ऑर्डर से बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से तू सर जेनहू को रोकने का कोशिश कर रहा है। ये सुन के कांग हंसने लगता है और कहता है, हाँ यही सच है, मगर तू इतना जल्दी मेरे प्लानिंग को समझ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तभी शनहू उन दोनों को शांत किया और बताया, मैं और मॉन्स्टर के साथ फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैं हीरो बनते बनते थक चुका हूँ। हालांकि मिन शनहू के बात को समझ नहीं पाता है, मगर वो इतना जरूर समझ जाता है, शनहू मॉन्स्टर के साथ और फाइट करना नहीं चाहता है। ये समझने के बाद वो दोनों
वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी पीछे से उन दोनों को शनु बुलाता है और कहता है तुम दोनों फिर से मेरे होटल के अंदर खाना खाने के लिए आना। शनु की बात सुन के कांग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे होटल के उस बकवास डरावना खाना को खाने के लिए कौन वापस लौटेगा। ये कहने के बाद वो दोनों फाइनली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उसी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके बारे में कांग और मिन बात कर रहा था। उसी बॉस मॉन्स्टर को दूर से कांग और मिन देख रहा था। कांग कहता है मिन क्या तू तैयार है। मिन भी इस पे हाँ भरता है और वो दोनों एक साथ उस बॉस मॉन्स्टर के तरफ कूद जाता है और सीन कट होके शंभू को दिखाया जाता है जो टीवी में न्यूज देख रहा था। टीवी के अंदर न्यूज आ रही थी कैसे फर्स्ट ऑर्डर के हीरो कांग और सेकंड ऑर्डर के हीरो मिन एक साथ बड़े ही आसानी से ए रैंक डंजन बॉस को हरा दिया है। ये न्यूज देख के शंभू खुश हो जाता है और कहता है अब मैं हंटर्स के हाथ में इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। ये सारे के सारे बात कहते हुए वो खिड़की के पास आ चुका था। तभी वो देखता है उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक बिल्ला आया है। ये देख के शिनु रेस्टोरेंट के डोर ओपन करता है और उस बिल्ली को गुड मॉर्निंग कहता है। वो बिल्ला कहता है सर शंभू मैं आपके लिए डिलीवरी लेके आया हूँ। कुछ देर बाद हम देख पाते शंभू और वो बिल्ला जिसका नाम एरोरस से रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था। शंभू एरोरस को देख के सोचता है हर एक हीरो के पास ऐसा एक मर्चेंट कैट होता है। मर्चेंट कैट हीरोज के लिए हर तरह का काम किया करता है और वो ये भी सोचता है पास्ट में उसे भी ऐसे कैट चाहिए था मगर गॉडेस ने उसे ऐसा कोई भी कैट नहीं दिया था। ये बात सोच के वो गुस्सा कर रहा था और वो पूछता है एरोरस तुम बता रहे हो तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम करना चाहते हो। इस पे एरोरस हाँ भरता है। तभी शिनु बताता है मगर एरोरस तुम्हें मैं मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम में नहीं रख पाऊंगा क्योंकि एक बिल्ले के बॉडी से बहुत ही तेजी से बाल झड़ती है। अगर ऐसे ही मेरे रेस्टोरेंट के अंदर चारों तरफ बाल बिखर के रहता है तो कोई भी कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। इस पे एरोरस शिनु के पास जाता है और शिनु को उसका बाल खींच के देखने के लिए कहता है। शिनु जब एरोरस के बाल खींच के देखता है तो उसे पता चलता है एरोरस के बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत और नर्म है। तभी एरोरस चौड़ में आते हुए कहता है हीरो शिनु मैं जब आपके पास आने के लिए म्यू गॉड से परमिशन लेने के लिए गया था म्यू गॉड ने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया था। उस चीज से मैं बहुत ही दुखी हो चुका था मगर मैंने तो ये चीज स्थान ले ही लिया था। मैं आपके पास आके ही छोड़ूंगा इसीलिए मैं मेहनत करना चालू किया। 2 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग 4 घंटा स्टडी एंड 6 घंटा घर के साफ सफाई के काम सीखने में। तभी जिनु एरोरस को रोकते हुए कहता है क्या तुम उसके बाद मेरे पास आए हो। एरोरस कहता है नहीं उसके बाद मैंने म्यू गॉड को हरा दिया। म्यू गॉड को हरा के मैं आपके पास आया हूँ। ये सुन के शिनु बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है अगर एरोरस उसके पास आने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है तो वो उसके प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल होगा। ये सोचने के बाद शिनु कहता है ऐसे तो मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक मेट का जरूरत है। अगर एरोरस तुम चाहते हो तो तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर मेट का काम कर सकते हो। ये सुन के एरोरस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शिनु के सामने झुक के उससे ग्रीट करता है और शिनु को बॉस कहता है। शिनु भी खुशी खुशी एरोरस के सिर को पैट करता है मतलब सहलाता है। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 शेफ बाइनोकुलर की मदद से शिनु के रेस्टोरेंट को देख रहा था। वो दोनों एक साथ कहता है हमारे इलाका में और एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। क्या ये रेस्टोरेंट ओनर हमारे रेस्टोरेंट के साथ कंपटीशन करने का कोशिश कर रहा है। और वो दोनों एक साथ शिनु के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए कहता है आज हम लोग इस रेस्टोरेंट के कोई ना कोई कमी को ढूंढ के इस रेस्टोरेंट को बंद करवा के रहेंगे। तो ये बात सोचते हुए वो लोग रेस्टोरेंट के सामने आ चुका था। तभी वो लोग देखता है रेस्टोरेंट के बाहर 2 गुलदस्ता है जिन गुलदस्ता के ऊपर कांग और मिन का नाम लिखा हुआ था। ये देख के उन दोनों की आंख बाहर आ जाती है क्योंकि उन्हें पता था कांग और मिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2 हंटर है। उन्हें जब पता चलता है शिनु का मुलाकात 2 स्ट्रॉन्ग हंटर के साथ है वो लोग डर जाता है और कहता है आज तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मगर किसी और दिन हम यहाँ पर लौट के आएंगे। ये बात क्या है कि वो दोनों वहां से जाने ही आ रहा था। तभी उनके पीछे से एरोरस उन दोनों को रोक लेता है और उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों कस्टमर हो। हालांकि वो दोनों एक बिल्ली को बात करते देख के हैरान था मगर फिर भी वो लोग कहता है हाँ हम लोग कस्टमर है। ये सुन के एरोरस खुश होता है और उन दोनों को घसीटते हुए रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। हम देख पाते वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठा है। उसमें से नाटा और हट्टा कट्टा पर्सन कहता है अगर हम लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आ ही चुके हैं तो इसके कमी ढूंढने का कोशिश करते। ये कहने के बाद वो उसके उंगली को टेबल में घिसाता है मगर उसके उंगली में जरा सा भी मैल नहीं लगती है। वो लोग जब नोटिस करता है उन्हें पता चलता है रेस्टोरेंट पूरा का पूरा चमचमा रही है। रेस्टोरेंट के
कहीं पर भी जरा सा भी मैल नहीं है। ये देखने के बाद वो लोग सिर पकड़ लेता है और एक साथ कहता है ये रेस्टोरेंट तो हमारे रेस्टोरेंट से भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। तभी उन दोनों के पास एरारस आता है। एरारस को देख के वो दोनों एरारस को पकड़ लेता है और एरारस को चेक करने लगता है और पूछता है क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? एरारस कहता है हाँ मैं एक तरह का मॉन्स्टर ही हूँ। और उन दोनों से कहता है तुम लोग जल्दी से कोई ऑर्डर चूज करो। वो दोनों मेनू बोर्ड चेक करता है और कहता है हम यहाँ के स्पेशल किमची खाना पसंद करेंगे। तभी यहाँ पर शिनू आ जाता है और खाना बनाने के लिए प्रिपेयर होते हुए कहता है तुम दोनों ने स्पेशल किमची को चूज किया। किमची मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा डिश है। ये कहने के बाद शिनू खाना प्रिपेयर करने लगता है। शिनू के मसल देख के वो दोनों समझ जाता है शिनू जरूर एक हंटर होगा और शिनू के कुकिंग स्किल से भी वो दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद फाइनली शिनू का कुकिंग कंप्लीट होता है और एरारस उन दोनों के सामने किमची पेश करता है। खाना देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा था मगर उनके मन के अंदर एक संकोच था। ये खाना देखने में जितना ज्यादा अच्छा लग रही है क्या खाने में भी उतना ज्यादा अच्छा होगी। ऐसे ही मन में संकोच लेके वो लोग जब खाना टेस्ट करता है खाना का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो लोग सब कुछ बोल के उस खाना को पूरा का पूरा चकाचट कर देता है। तभी उसमें से पतला सा आदमी कहता है मैंने मेरे जिंदगी में इतना ज्यादा डिलीशियस खाना कभी भी नहीं खाया। और वो दोनों होटल के अंदर जितना भी खाना खाया था उस खाना का बिल एरारस के पास देके होटल से निकल के जाने लगता है। पीछे से एरारस उन दोनों को फिर से होटल में आने के लिए कहता है। इस पे वो दोनों खुशी खुशी हाँ भरता है। इसके बाद एरारस जब रेस्टोरेंट के अंदर आता है शिनू कहता है मुझे पता है वो दोनों जरूर मेरे रेस्टोरेंट के कोई ना कोई कमी ढूंढ के मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवाने के प्लान से यहाँ पर आए थे मगर मैंने भी ये बात नहीं सोचा था कि मैं उन्हें बस 2 प्लेट किमची खिला के जीत लूंगा। ये सुन के एरारस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बॉस सचमुच के आप बहुत ही ज्यादा औसम हो। इसके बाद सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी शिनू के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होके कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इस दुनिया के अंदर एक मर्चेंट कैट को देख पाऊंगा। और हम देख पाते असल में उस आदमी के सामने एरारस खड़ा था। वो आदमी फिर से कहता है क्या तुम तुम्हारे मास्टर के साथ इस दुनिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो? एरारस कहता है नहीं असल में मैं इस रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय हूँ। तभी अचानक से वो आदमी एरारस के हाथ पकड़ लेता है और कहता है जबकि तुम इस रेस्टोरेंट के एक एम्प्लॉय हो तो क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? असल में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये सुन के एरारस सोचता है अभी तो शिनू टीवी देख रहा है तो इस वक्त खाना कौन प्रिपेयर करेगा। ये सारे के सारे बात सोच के वो थोड़ा देर तक खामोश रहता है फिर साथी ठोकते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अगले ही सीन में एरारस को किचन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सा खाना प्रिपेयर करे लेकिन वो मेहनत करता है। कुछ देर मेहनत करने के बाद वो किमची राइस तैयार कर लेता है और उस आदमी के सामने जब वो खाना पेश करता है वो आदमी कहता है ये तो किसी भी तरह से किमची राइस नहीं लग रहा है ये तो प्लेन राइस और किमची स्टू है। ये सुन के एरारस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर शिनू आ जाता है और चारों तरफ देख के सिचुएशन को बड़े आराम से भाव लेता है और उस आदमी से कहता है कस्टमर हमें माफ करना असल में मेरा एम्प्लॉय खाना बनाने में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये कहने के बाद उस आदमी के पास से किमची स्टू ले जाते हुए कहता है कस्टमर बस अब थोड़ा देरी वेट करो मैं कुछ देर के अंदर आपको खाना बना के देता हूँ। और हम देख पाते शिनू किचन के अंदर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसे दूर से ऐसा करते एरारस देख रहा था। शिनू भी एरारस को देख लेता है और एरारस को उसके पास बुलाता है और एरारस को समझाने लगता है कैसे खाना बनाया जाता है। एरारस भी अच्छे बच्चे की तरह उसके पास एक डायरी निकालता है और शिनू के बताया सब कुछ उसके डायरी के अंदर नोट कर लेता है और खुशी होते हुए कहता है बॉस अब चिंता मत करो अगली बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। अब सीधा कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनू उस आदमी के सामने खाना पेश करता है और कहता है मैं तुम्हारे डिश देख के बता सकता हूँ तुम हमारे दुनिया के नहीं हो जरूर तुम दूसरे दुनिया से हमारे दुनिया में आए हो। इस पे वो आदमी हाँ भरता है और खाना खाने लगता है। खाना का टेस्ट उसे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके आंखों से आंसू तक बाहर निकल जाता है। खाना पूरा का पूरा खाने के बाद वो आदमी कहता है 13 साल पहले एक दिन अचानक से मैं इस दुनिया के अंदर आ गया मगर एक दिन मैं मेरे दुनिया के अंदर लौटना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दुनिया के अंदर मेरा पूरा का पूरा फैमिली है, मेरा बीबी और बच्चा है। मैं उनके पास एक दिन न एक दिन लौटना चाहता हूँ।
तभी शिनू उस आदमी को रोक लेता है और उससे पूछता है, मगर तुमने तो ये बात बताया ही नहीं, तुम कैसे इस दुनिया के अंदर आए थे। इस पे वो आदमी कहता है, यहाँ से 13 साल पहले एक दिन अचानक से मेरे सामने एक वार्म होल खुल गई और उसी होल से होते हुए मैं इस दुनिया के अंदर आ गया। ये सारे के सारे बात बताते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था। इसके बाद वो शिनू को उससे इतना ज्यादा डिलीशियस खाना खिलाने के लिए शुक्रिया कहता है और रेस्टोरेंट से निकल के जाने लगता है। तभी अचानक से उसके पैर के नीचे एक पोर्टल अपीयर होती है और उसी पोर्टल से होते हुए उसके दुनिया के अंदर फाइनली लौट जाता है। इसके बाद शिनू को दिखाया जाता है, उसके हाथ साफ करते हुए कहता है, मुझसे और उस आदमी का दुख देखा नहीं गया, मैं उससे उसके दुनिया के अंदर भेज दिया है। ये सुन के एररस बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, बॉस अगर आप किस काम के बारे में गॉडेस गाया को पता चलती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। शिनू कहता है, मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, अगर गॉडेस मुझे इस काम के लिए कुछ भी कहती है तो मैं उसे संभाल लूंगा। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शनहू और अरारस एक साथ मार्केट में गया था। वो लोग मार्केट के अंदर चारों तरफ घूमता है, लेकिन शनहू को मार्केट का कोई भी आइटम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो लोग आखिर में घर लौट ही रहे थे। तभी अरारस का नजर एक आइटम के ऊपर गिरता है और वो भागते हुए एक बड़ा सा स्नेल के पास जाके रुकता है। उस स्नेल को देख के शिनू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है अर्थ के अंदर इतना बड़ा स्नेल क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है इस स्नेल की स्पीसीज का नाम है हेरागस, जो दूसरे दुनिया के अंदर मिलती है। तभी वहाँ पर शॉप ओनर आ जाती है और कहती है, हे यंग बॉय तुम्हें क्या चाहिए। शिनू कहता है, मुझे बड़ा सा स्नेल खरीदना है, मगर वो लेडी एक आई के मना कर देती है कि ये स्नेल बिकाऊ नहीं है, ये बस यहाँ का एक शो पीस है। मगर शिनू कैसे भी करके उस शॉप ओनर को पटा लेता है और उससे वो स्नेल खरीद के कंधे में लेके जाने लगता है। पीछे से वो लेडी कहती है, यंग बॉय तुम मेरे हस्बैंड से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद उन लोगों को शिनू के रेस्टोरेंट के किचन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर शिनू और एरारस प्लान कर रहा था वो लोग उस स्नेल से कौन कौन सा डिश बनाने वाले हैं। तभी एरारस कहता है, बॉस सबसे पहले आप इस स्नेल को ओपन करो। शिनू भी उसके पावर के मदद से उस स्नेल को ओपन कर देता है। हम देख पाते उस स्नेल का मीट बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का था। तभी शिनू उस स्नेल के थोड़ा सा मीट को कट करता है और सोया सॉस में डुबा के उस मीट को टेस्ट करता है। उसे उस मीट का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी उसका नजर उस स्नेल के बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसके ऊपर गिरता है। शिनू उस पॉइजन को देखते हुए कहता है, इस पॉइजन को मैं उन हंटर्स को स्ट्रॉन्ग करने में यूज कर सकता हूँ। ये बात कहते हुए वो उस स्नेल के बॉडी से पॉइजन को बाहर निकलने आला ही था। तभी रेस्टोरेंट में मिन आ जाता है और शिनू को गुड मॉर्निंग कहता है। शिनू भी इस गुड मॉर्निंग के जवाब देते देते उस स्नेल के बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल देता है। लेकिन मिन शिनू के पास इतना बड़ा स्नेल देख के हैरान होता है और कहता है, सर क्या आपको ये स्नेल इस रिवर में मिला है। शिनू कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, इस रिवर में क्या ऐसा स्नेल मिलती है। मिन कहता है, पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन 2 दिन पहले इस रिवर के पास वाले टनल में एक डायमेंशन रिप ओपन हुआ है। उसी रिप के अंदर से कभी कभी बड़ा बड़ा सी मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है। ये जान के शिनू हैरान होता है और कुछ सोचता है और मिन से कहता है, मिन क्या तुम इस स्नेल के एक डिश खाना पसंद करोगे। इस पे मिन हाँ भरता है, लेकिन शिनू अभी तक सीरियस होके कुछ तो सोच रहा था। अब कुछ देर बाद हम देखते शिनू मिन के लिए उस स्नेल के मीट के एक बहुत ज्यादा डिलीशियस डिश बना दिया था। मिन उस स्नेल के एक मीट पीस को उठाता है और कहता है, सर शिनू का कुकिंग स्किल बहुत ज्यादा कमाल का है, उन्होंने इस मीट को बहुत ज्यादा पतला काटा है। तभी शिनू मिन से कहता है, अगर तुम सोया सॉस के साथ इस मीट को खाते हो तो इसका टेस्ट दुगना हो जाती है। शिनू बाहर से तो खुश लग रहा था, मगर अंदर भी अंदर उससे एक टेंशन सताते जा रहा था। वो सोच रहा था, हेरागस अगर पोर्टल के थ्रू अर्थ में आया है तो जरूर वो मॉन्स्टर भी आएगा जो हेरागस को शिकार करके खाता है। उस मॉन्स्टर के हमें जरा सा एक छोटी सी झलक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शिनू इस सारे के सारे बात सोचते हुए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है, अगर ऐसा होती है तो अर्थ में एक बहुत ही बड़ा केओस आएगी। इसके बाद ईस्ट रिवर के पास वाले उस टनल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो डायमेंशन रिप ओपन हुआ था। उसी टनल के अंदर सीनियर ऑफिसर क्वीन और कांग था। वो लोग असल में उसी डायमेंशन रिप के ऊपर नजर रख रहा था,
मगर इस काम से कांग बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं फर्स्ट ऑर्डर का हिस्सा हूँ, मैं एक तरह से सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए ऐसा काम बहुत ही ज्यादा छोटी है। ऐसे ही बात कहते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, मगर क्वीन उसे कैसे भी करके डांट के शांत कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप होने लगती है, क्योंकि उस डायमेंशन रिप का आकार धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये देख के उस सब लोग घबरा जाता है और उनके साथ जितना भी सोल्जर आया था उस सब लोग और कांग उनके गन लेके तैयार हो जाता है उस डायमेंशन रिप को हैंडल करने के लिए। और हम देख पाते वहाँ पर उस डायमेंशन रिप के रैंक नापने के लिए वो लोग जिस रेडार को लगाया था वो रेडार काम करना बंद कर देता है। ये देख के क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहती है, इस गेट का रैंक इस रैंक से भी ज्यादा है, और वो उसके सिर पकड़ लेती है और कहती है, इसका मतलब यही है इस दुनिया का अंत। भी उसके पीछे कांग आ जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, क्वीन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं एक पर्सन को जानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो पर्सन हमारा मदद करता है तो हम लोग बड़े ही आराम से इस रैंक के गेट को संभाल लेंगे। उस पर्सन का नाम शनहू है, वो ओएस सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेस्टोरेंट को रन करता है। तुम्हें उस पर्सन के पास जाके मेरा नाम करना है, तो पर्सन जरूर हमारा मदद करने के लिए मान जाएगा। मगर क्वीन वहां से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे उन सारे के सारे लोगों का बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। तभी कांग क्वीन को समझाती है, क्वीन अगर तुम ऐसे नहीं जाते हो तो हम सब लोग यहाँ पर मारा जाएंगे। ये सुन के क्वीन भी ये काम करने के लिए मान जाता है और क्वीन कांग को सैल्यूट करके वहां से चला जाती है। क्वीन वहां से जाने के बाद कांग बहुत ज्यादा एटीट्यूड से उसके पॉकेट के अंदर से एक सिगरेट बाहर निकालता है, मगर उसका हाथ इतना ज्यादा कांप रही थी उसके हाथ से उस सिगरेट नीचे गिर जाता है। तभी एक सोल्जर कांग के सामने सिगरेट पकड़ता है और कहता है, सर कांग आप सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो, आप अकेला ही कुछ देर के लिए एक इस रैंक के डंजन को रोकने का डिसीजन लिया है। लेकिन कांग कुछ भी नहीं कहता है, उस सिगरेट को जलाता है और एक कश लेता है और उसके पास से एक डिवाइस बाहर निकाल के कहता है, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं इस डंजन को अंदर से ही फैलने से रोकूंगा। ये कह के वो डंजन के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद हम देख पाते उस सारे के सारे सोल्जर फायरिंग कर रहा है। असल में उस डंजन के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलना चालू हो चुका था। उस सारे के सारे सोल्जर जो फायरिंग कर रहा था उस फायरिंग से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर बाढ़ करके उन्हें मारने ही आला था। तभी वहाँ पर शिन्हू आ जाता है और उसके एक ही बार में डंजन के बाहर जितना भी मॉन्स्टर था उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता है। शिन्हू की इतना ज्यादा पावर देख के सारे के सारे सोल्जर हैरान होता है और वो सब लोग एक साथ पूछता है, सर आप कौन हो? लेकिन शिन्हू उन लोगों के जवाब दिए बिना डंजन के अंदर घुस जाता है। उस सारे के सारे लोग एक साथ बात करने लगता है, क्या ये पर्सन वही पर्सन है जिसके बारे में सर कांग बात कर रहा था? इसके बाद डंजन के अंदर कांग को दिखाया जाता है जो डर के एक जगह पे छुपा हुआ था, क्योंकि उसके पीछे से बहुत सारा बड़ा बड़ा मॉन्स्टर चलते हुए जा रहा था जिनका हाइट और पावर भी बहुत ही ज्यादा था। वो सारे के सारे मॉन्स्टर डंजन पोर्टल के सामने जाके रुक जाता है, क्योंकि वो लोग डंजन पोर्टल के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहे थे। असल में कांग ने पहले ही उस डंजन पोर्टल के सामने एक बैरियर को लगा दिया था। उस सारे के सारे मॉन्स्टर डंजन से बाहर ना जा पाने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बैरियर के ऊपर बाढ़ करने लगता है और धीरे धीरे उस बैरियर को तोड़ने भी लगता है। ये देख के कांग डर जाता है और कहता है, अगर उस बैरियर को सारे के सारे मॉन्स्टर तोड़ देता है तो लोग बड़े ही आराम से अर्थ को तबाह कर देंगे। वही दूसरे तरफ सारे के सारे मॉन्स्टर कियोस मचा रहा था। उनके कियोस से पत्थर टूट के कांग के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन कांग भी वक्त रहते उस पत्थर को डॉज कर लेता है। लेकिन उससे जो साउंड होती है उसी साउंड सुन के सारे के सारे मॉन्स्टर कांग को ढूंढ लेता है और गुस्से भरे नजरे से कांग को देख ही रहा था। हालांकि कांग उन सारे के सारे मॉन्स्टर को देख के डर जाता है, लेकिन वो साहस करके उन मॉन्स्टर की तरफ गोलियां चलाते हुए कहता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारे हाथ से इतना ही आसानी से मर जाऊंगा? लेकिन हम देख पाते उन बुलेट से उन मॉन्स्टर के बॉडी में जरा सा भी खरोच नहीं आ रही थी। तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ कांग को पैर से पिचका के मारने वाला था। तभी उस डंजन के अंदर शिन्हू आ जाता है। शिन्हू को देख के कांग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, क्योंकि उससे पता था शिन्हू कितना ज्यादा पावरफुल है। वही दूसरे तरफ शिन्हू फाइनली डंजन के जमीन में लैंड करता है और उसके स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और शिन्हू उसके सारे के सारे ऑरा को रिलीज कर देता है। शिन्हू के बॉडी से मैसिव अमाउंट में पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। उसी ऑरा को सेंस करके सारे के सारे मॉन्स्टर शिन्हू के तरफ मुड़ता है और उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है,
इस आदमी के बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। दूसरा मॉन्स्टर कहता है, हाँ यार मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी अचानक से शिनू उसके एक ही अटैक में उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और शिनू की इतना ज्यादा पावर देख के कंग हैरान होता है और सोचता है, मैंने सोचा था सर शिनू इन सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा देगा, मगर इतना जल्दी हरा देगा इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। तभी उसे याद आता है वो एक बार शिनू को मारने का कोशिश किया था। ये बात सोच के वो बहुत ही डर जाता है। तभी अचानक से कान के तरफ एक पत्थर बढ़ने लगता है। दोस्तों मुझे नहीं पता ये पत्थर कहाँ से आया है, शायद से ऐसा हो सकता है शिनू ने जब उन सारे के सारे बड़ा बड़ा मॉन्स्टर को मारा था, उन मॉन्स्टर के बड़ा सा शरीर जब जमीन पे गिरा होगा, उसी वक्त जो छोटा मोटा धमाका हुआ है, उसी धमाका से ये पत्थर कांग के तरफ बढ़ रहा है। वो पत्थर सीधा जाके कांग के सिर में लगता है और कांग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी शिनू भी कांग को ढूंढ लेता है और उसके पास जाके चेक करने लगता है वो जिंदा है या फिर नहीं। जब शिनू को पता चलता है कांग जिंदा है, बस वो अभी बेहोश है, तभी वो कांग के बॉडी को उठा लेता है और उसे ले जाके डंजन से बाहर फेंक देता है और कहता है, मुझे लगता है डंजन के बाहर जितना भी सोल्जर है वो लोग कांग को जरूर सेव कर लेगा। इसके बाद थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनू उसके रेस्टोरेंट के डोर ओपन करके अंदर घुसता है। अंदर घुस के वो देखता है कुछ कस्टमर एरारस को परेशान कर रहा है। असल में उस सारे के सारे लोग एरारस को चारों तरफ से घेर के उसके क्यूटनेस को निखार रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में सीनियर ऑफिसर क्वीन आती है और शिनू से पूछती है, क्या तुम इस रेस्टोरेंट के ओनर हो? शिनू कहता है हाँ। तभी क्वीन बताती है कैसे और किस कारण से वो इस रेस्टोरेंट में आया है और शिनू को वो उसके साथ चलने के लिए कहती है। इस सारे के सारे बात कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसीलिए शिनू उसे बैठा के थोड़ा सा शांत करता है और पूछता है, अब तुम ठीक से सारे के सारे सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन करो। क्वीन कहती है, सर मैं तो आपको सारे के सारे सिचुएशन पहले एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अभी के अभी सोल्जर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया है कांग अकेला ही उस डंजन के अंदर घुस चुका है डंजन को अंदर से रोकने के लिए। ये जान के शिनू हंसता है और कहता है, मैं कांग को जितना ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल सोचता था वो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी तक सारे के सारे कस्टमर एरारस को पकड़ के बहुत ज्यादा हल्ला गल्ला कर रहा था। इससे शिनू गुस्सा हो जाता है और सारे के सारे कस्टमर को धक्का लगा के रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और क्वीन से पूछता है, क्या तुम कोई हंटर हो? क्वीन कहती है, हाँ मैं एक हंटर हूँ, लेकिन मेरा स्किल उतना भी ज्यादा खास नहीं है। ये जान के शिनू कहता है, मेरे रेस्टोरेंट के अंदर अगर कोई भी हंटर आता है तो मैं उसे खाना ना खिला के यहाँ से जाने नहीं देता हूँ। ये कह के वो खाना बनाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे क्वीन बहुत ही चिंतित हो जाती है और कहती है, सर अभी हमारे पास इस सब का वक्त नहीं है। शिनू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं वक्त रहते सारा का सारा सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद वो उसी स्नेल से कुछ मीट काट के खाना प्रिपेयर करने लगता है। और हमें तो ये बात पता ही है शिनू का कुकिंग स्किल कितना ज्यादा कमाल का है। एज यूजुअल क्वीन भी शिनू के कुकिंग स्किल देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। कुछ देर बाद शिनू क्वीन के सामने स्नेल सूप पेश करता है। क्वीन जब उस सूप को टेस्ट करता है उसे उस सूप का टेस्ट बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लगती है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांग हंटर एसोसिएशन कोरियन ब्रांच ऑफिस में एस रैंक ओवर गेट के हियरिंग में आया था। वो उसके सामने जो पर्सन था उससे कहता है, मुझे पता है आप मुझे इस जगह पर किस लिए बुलाए हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ उस गेट के अंदर क्या क्या हुआ था। और उसके सामने जो पर्सन था उस पर्सन के इंट्रोडक्शन हमें दिया जाता है। वो असल में साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन ब्रांच ऑफिस का मैनेजर ली था। मैनेजर ली कहता है, तुम बता रहे हो उस मॉन्स्टर ने अकेला ही इस रैंक ओवर गेट को क्लियर किया है। कांग कहता है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है, वो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, असल में वो एक रेस्टोरेंट का ओनर है और मुझे जहाँ तक लगता है वो पर्सन एक रिटर्नर भी हो सकता है। और दोस्तों यही पर ही हमें एक बहुत ही ज्यादा क्लियर व्यू दिया जाता है। हमें पता चलता है शिनू के अलावा भी इस दुनिया के अंदर और भी कुछ रिटर्नर्स है। तभी मैनेजर ली कहता है, क्या हम उस रिटर्नर को हमारे तरफ करने का कोशिश कर सकते? कांग कहता है, मैनेजर ली क्या भूल रहे हो, दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट जब एक रिटर्नर को उकसाने का कोशिश किया था तो उसका अंजाम क्या हुआ था? ये सुन के मैनेजर ली सोचता है, एक कंट्री के गवर्नमेंट जब एक रिटर्नर को उकसाया था तो वो रिटर्नर अकेला ही उस पूरे के पूरे कंट्री को दबा कर दिया था। इस सारे के सारे बात सोच के वो बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी कांग वहां से पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आज मुझे थोड़ा सा जमीन खरीदना है। अचानक से कांग को जमीन खरीदने की बात करते देख के मैनेजर ली हैरान होता है और पूछता है, तुम इस वक्त जमीन खरीदना क्यों चाहते हो? तभी कांग
मैनेजर ली के बिल्कुल कान के पास आ जाता है और कहता है हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्नर और रेस्टोरेंट ओनर है। अगर मैं उस रेस्टोरेंट के आसपास एक जमीन को खरीद लेता हूँ और वहां पर रहना चालू करता हूँ तो आपको क्या लगता है अगर ये दुनिया बर्बाद भी होने लगती है तो उसके बाद भी मैं सेफ रहूंगा। ये सुन के मैनेजर अली खुश हो जाता है और कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये बात पहले क्यों नहीं सोच के देखा। तभी अचानक से उसके हाथ में जो लिफाफा था उससे कान के सिर में पार करते हुए कहता है बास्टर्ड तुम क्या सोच रहे थे, मैं कुछ ऐसा कहूंगा। तुम हमारे कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो, तुम्हें हमारे कंट्री के लोगों की चिंता करना चाहिए, उसके जगह पे तुम खुद का चिंता कर रहे हो। इसके बाद शिनशिप के कुछ सोल्जर और मिन को दिखा जाता है जो लोग शिनू के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा था। तभी उनमें से एक सोल्जर मिन से पूछता है कमांडर मिन, हम जिस रिटर्नर रेस्टोरेंट ओनर के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं क्या वो रेस्टोरेंट बिल्कुल नॉर्मल है। मिन कहता है हाँ वो रेस्टोरेंट बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही बात करते हुए वो लोग शिनू के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तभी मिन और शिनू एक दूसरे की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि यहाँ पर उनका कुछ प्लान था जो सफल हो चुका है। इसके बाद सारे के सारे सोल्जर और मिन उनके सीट में बैठ जाता है। बैठने के बाद मिन बताना चालू करता है रेस्टोरेंट ओनर शिनू अकेला इस रैंक ओवर डंजन को क्लियर करने में हमें मदद किया था, लेकिन इसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। लेकिन हम सब लोग उनके रेस्टोरेंट में खाना खा के उन्हें बिजनेस में थोड़ा सा मदद कर सकते। इस पे सारे के सारे सोल्जर हाँ भरता है। तभी एरारस उन सारे के सारे सोल्जर के सामने खाना पेश करता है। वो लोग जब खाना टेस्ट करता है उन्हें खाना का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उनके आंखों से आंसू बाहर निकलना चालू हो जाता है। तभी एक सोल्जर मिन से कहता है कमांडर मिन, ये खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैंने मेरे जिंदगी में इतना ज्यादा डिलीशियस खाना कभी भी नहीं खाया। और हम देख पाते शिनू इन सारे के सारे सोल्जर के रिएक्शन देख के सोचता है मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। और शिनू के प्लान के बारे में हमें बताया जाता है यहाँ पर जितना भी सोल्जर आए वो सारे के सारे सोल्जर यहाँ से खाना खा के जब उनके घर में लौटेगा वो लोग बाकी लोगों को भी बताएगा इस रेस्टोरेंट का खाना कितना ज्यादा डिलीशियस और लजीज है। इस बारे में जान के बाकी लोग भी शिनू के रेस्टोरेंट में आएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलते जाएगा और शिनू के रेस्टोरेंट का पॉपुलैरिटी पूरे के पूरे कोरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस सारे के सारे बात सोच के शिनू बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनू चलते हुए कहीं पर तो जा रहा था। जाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तभी वो सूरज की तरफ देखते हुए कहता है अचानक से इस सिटी में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी वो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ जितना भी लोग चल रहा था सारे के सारे लोग गर्मी के क्लोथ पहना हुआ था। ये देख के शिनू सोचता है मुझे ज्यादा गर्म लगने का कारण मैं आज कुछ ओवर क्लोथिंग ही करके आया हूँ। ये बात कहते हुए वो एक मूवी थिएटर के सामने पहुंच चुका था। तभी शिनू उसके पॉकेट से एक टिकट बाहर निकालता है और कहता है छुट्टी के दिन मुझे एक मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कह के उस मूवी थिएटर के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ एरारस को दिखाया जाता है जो कुछ खाने की चीज को निहार रहा था। तभी उसके पीछे से एक छोटी सी लड़की आ जाती है जो एरारस के क्यूटनेस को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और एरारस के साथ दोस्ती करने का कोशिश करती है। लेकिन अभी तक एरारस उसी खाने की चीज को देखते जा रहा था। तभी उस लड़की को याद आती है उसके मॉम ने उसे बताई थी अगर तुम किसी को भी उसका चाहिदा कुछ उसे खरीद के देते हो तो तुम्हारा बहुत ही आसानी से दोस्त बन सकता है। ये बात याद करके एरारस जिस खाने के आइटम को देख रहा था उसी खाने के आइटम को वो लड़की एरारस को खरीद के देने लगता है। लेकिन एरारस वो खाना उस लड़की से लेने से मना कर देता है। वो बताता है मेरे बॉस ने मुझे बताया है मुझे किसी भी अनजान से किसी किस्म का चीज नहीं लेना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है चलो हम लोग दोस्त बन जाते तब हम लोग और अनजान नहीं रहेंगे। ये सुन के एरारस खुश हो जाता है और कहता है ओके आज से हम लोग दोस्त थे। ये कहने के बाद उस लड़की से उसी खाने के आइटम को लेके खाने लगता है। उस खाना का टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उस लड़की से पूछता है इस खाने के अंदर कौन सा इफेक्ट है। वो लड़की अचानक से एरारस के ऐसा क्वेश्चन सुन के हैरान होती है और कुछ सोच के कहती है इस खाना का इफेक्ट ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। ये सुन के एरारस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या इस खाने के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब ये खाना फालतू है, इसे खा के मैं मोटा हो जाऊंगा। ये कहने के बाद बस वो उस खाना को फेंकने आ रहा था। तभी वो लड़की एरारस के हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा मॉम कहती है हमें कभी कभी हमारे हेल्थ की चिंता छोड़ के हमें कुछ अच्छा खाना
ट्राई करना चाहिए, इससे हमारा माइंड फ्रेश रहती है। एरारस को उस लड़की के बात के अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगता है और उस खाना को पूरा का पूरा साफ कर देता है। तभी वो लड़की एरारस के हाथ पकड़ के वहां से ले जाते हुए कहती है, चलो हम लोग और भी कुछ टेस्टी खाना को ट्राई करते। एरारस भी खुशी खुशी उस लड़की के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ कांग और मिन को रूफ टॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पर कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है आज छुट्टी का दिन है, सारे के सारे लोग उनके गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, मुझे भी घूमना था, लेकिन मैनेजर ली ने मुझे काम के अंदर फंसा दिया। कांग को इतना ज्यादा हल्ला करते देख के मिन कहता है, कांग तुझे भी ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है, आज हंटर एसोसिएशन के हाई रैंक के ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए हमें चारों तरफ नजर रखने का ड्यूटी मिला है। कांग कहता है, हाँ मुझे भी ये बात पता है, इसीलिए इस काम को आसान करने का मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऊपर से इनविजिबल स्किल यूज करके चारों तरफ नजर रखूंगा और तू सोल्जर्स के साथ टनल के अंदर नजर रखेगा। ये आइडिया मिन को पसंद आता है, इसीलिए वो टनल की तरफ जाने लगता है और कांग भी उसका इनविजिबल स्किल यूज करके गायब हो जाता है। इसके बाद अंडरग्राउंड टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मिन के तरफ गन तांग के खड़ा था। तभी मिन उसके पास से कुछ नाइफ निकालता है और उन लोगों के तरफ फेंकता है। वो सारे के सारे नाइफ जाके उन लोगों के हाथ में लगता है और उनके हाथ से गन गिर जाता है। तभी मिन के साथ आया सारे के सारे सोल्जर उन सारे के सारे लोगों के हाथ में हथकड़ी पहरा देता है और मिन कहता है, फाइनली बहुत दिनों के मेहनत के बाद हम मनी हंग्री टीम के कुछ मेंबर्स को पकड़ पाए हैं। और उन लोगों के बिल्कुल सामने जाके कहता है, तुम्हें पता भी है तुम जिन पब्लिक के पास से पैसा चुराते हो, उन पैसे को कमाने में उन्हें कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद शिनशिफ्टो के मैनेजर ली को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा चिंता के अंदर था। वो कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। तभी उसके पास उसका पर्सनल सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर कोई अंडरग्राउंड ट्रांसमीटर के अंदर से बिजली चुराने का कोशिश कर रहा है। ये सुन के मैनेजर ली जो पानी पी रहा था, उस पानी को उसके मुंह के अंदर से बाहर थूक देता है और वो कहता है, कौन कौन ऐसा काम कर रहा है। सेक्रेटरी कहती है, सर हमें नहीं पता, लेकिन वो आदमी जिस स्पीड में बिजली को एब्सॉर्ब कर रहा है, वो कुछ ही घंटे के अंदर हमारे सिटी के 1 साल के बिजली को चुरा लेगा। दूसरी तरफ उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो ट्रांसमीटर से बिजली एब्सॉर्ब कर रहा था। वो बिजली एब्सॉर्ब करते हुए कहता है, मुझे और भी पावर चाहिए। और हम देख पाते उससे थोड़ा सा दूर मिन खड़ा था, जो कॉल में मैनेजर ली के साथ बात कर रहा था। मिन कहता है, मैनेजर ली अब चिंता मत करो, ये पर्सन बहुत ही जल्दी बिजली के ओवरफ्लो से बेहोश हो जाएगा। और हम देख पाते बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो पर्सन बिजली के ओवरफ्लो से बेहोश हो जाता है। इसके बाद मूवी थिएटर के अंदर शिनू को दिखाया जाता है, जो मस्त पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख रहा था। मूवी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सीन चल रही थी। हीरो और हीरोइन उनके लव को बस कॉन्फेस करने वाला था। तभी अचानक से मूवी थिएटर में बिजली चली जाती है, जिससे टीवी भी बंद हो जाता है। ये देख के शिनू बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी थिएटर में काम करने वाला एक लेडी स्टेज में आती है और सबसे माफी मांगते हुए कहती है, असल में हमारे थिएटर में लोड शेडिंग हो चुकी है, इसीलिए आज हम थिएटर को यहीं पर ही बंद करने वाले हैं। कुछ देर बाद शिनू को दिखाया जाता है, जो मूवी थिएटर से बाहर निकलता है। उसे देख के लग रहा था उसके बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। शिनू गुस्सा करते हुए कहता है, गॉडेस तुम हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। ये मूवी मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा मूवी था। मगर गॉडेस शिनू की इस बात में जरा सा भी रिएक्शन नहीं देती है। इसके बाद शिनशिफ्टो के शिनू को उसके रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनू फ्रिज के अंदर देखते हुए कहता है, अगर इस लोड शेडिंग के कारण से मेरा कोई भी आइटम बर्बाद होता है, तो जिसके कारण से लोड शेडिंग हुआ है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहते हुए वो एक आइसक्रीम मेकर को बाहर निकलता है और सोचता है, ऐसे तो लोड शेडिंग से बर्फ बर्बादी हो रही है, तो मैं इस बर्फ से कुछ आइसक्रीम बना लेता हूँ। और वो सोचता है वो कौन कौन सा आइसक्रीम बनाने वाला है। ये सोचने के बाद वो सबसे पहले आइस को ग्राइंड करता है और उस आइस के ऊपर कुछ फ्रूट से टॉपिंग करके उसके इन्वेंट्री से एक दारू के बोतल को बाहर निकालता है और उसी दारू को आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाने लगता है और कहता है, बचपन में मैं देखता था मेरा डैड आइसक्रीम के साथ ऐसे ही अल्कोहल मिक्स करके खाता था। पहले मुझे लगा करता था ऐसे आइसक्रीम खाने से आइसक्रीम का टेस्ट बर्बाद हो जाती है, लेकिन अभी मैं बता सकता हूँ अल्कोहल के साथ आइसक्रीम इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तभी रेस्टोरेंट में एरारस और वो लड़की आ जाती है। वो लड़की शिनू के सामने झुक के उससे ग्रीट करता है। शिनू एरारस से पूछता है, एरारस क्या ये तुम्हारा दोस्त है। एरारस कहता है, हाँ बॉस ये मेरा दोस्त है, आज ही ये मेरा दोस्त बनाए। शिनू कहता है, ओके तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम बनाता हूँ।
और उन दोनों के लिए वो आइसक्रीम प्रिपेयर करने लगता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग और मीन एक साथ शिनू के रेस्टोरेंट में घुसता है। उन दोनों को देख के लग रहा था उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। वो लोग गुस्सा करते हुए बेंच में आके बैठ जाता है। शिनू उन दोनों के हालात देख के सोचता है जरूर इन दोनों को कुछ न कुछ हुआ है, और उन दोनों से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। कुछ देर बाद हम देखते शिनू कहता है तुम दोनों कह रहे हो आज एक हाई रैंक का ऑफिसर आने वाला था, इसलिए तुम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन वो हाई रैंक का ऑफिसर नहीं आया। तभी अचानक से कांग और मीन एक दूसरे के बाल पकड़ लेता है और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तेरे कारण से आज मुझे इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा, अगर तू नहीं कहता तो मैं इतना ज्यादा मेहनत करता ही नहीं। उसके ऊपर आज छुट्टी था। तभी शिनू उन दोनों को रोक लेता है और कहता है तुम दोनों रेस्टोरेंट में आए हो, इसका मतलब कुछ खाना चाहते हो तो जल्द से जल्द कुछ ऑर्डर दो। कांग कहता है सर शिनू जल्द से जल्द कुछ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खिला दो। शिनू वहां से जाते हुए कहता है तुम दोनों जस्ट थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ डिलीशियस बनाता हूँ। अब शिनशिप टू के रिफ्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पैरो नाम के भालू था। इस भालू के बारे में हमें बताया जाता है ये असल में एक दूसरे दुनिया का क्रिएचर है जो पोर्टल के थ्रू अर्थ में आया था, मगर अर्थ में आने के बाद ये ह्यूमन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया और अभी ह्यूमन के लिए काम किया करता है। तभी पैरो के ऑफिस में क्वीन आती है और कहती है पैरो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे कारण से हम सारे के सारे डायमेंशन ट्रिप को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाते। पैरो कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने का जरूरत नहीं है। तभी पैरो उसका पेट पकड़ लेता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आजकल मुझे अर्थ का खाना ठीक से हजम नहीं हो रही है। ये सुन के क्वीन पैरो को सुझाव देती है हमारे सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उस रेस्टोरेंट का नाम है वॉरियर रेस्टोरेंट। पैरो अगर तुम्हें यहाँ के खाना ठीक से हजम नहीं हो रही है तो तुम उस रेस्टोरेंट के खाना को एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैरो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बच्चों के साथ खेल रहा था। सारे के सारे बच्चा पैरो के शरीर में चढ़ते हुए कहता है मिस्टर पैरो आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तभी पैरो सारे के सारे बच्चों को नीचे उतारता है और कहता है बच्चों आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल फिर से तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊंगा। ये कहने के बाद वो बच्चों को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पैरो शिनू के रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है। शिनू भी पैरो को बाहर देख के रेस्टोरेंट के गेट ओपन करके बाहर आता है और कहता है मिस्टर पैरो तुम जो यहाँ पर आओगे इस बारे में क्वीन मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तभी पैरो रेस्टोरेंट के अंदर घुसने का कोशिश करता है लेकिन शिनू उससे बाहर ही रोक लेता है और कहता है पैरो तुम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हारे बॉडी से जो बाल झड़ती है उससे मेरा रेस्टोरेंट गंदा हो जाएगा, उसके साथ साथ तुम्हारा बॉडी का साइज भी बहुत ही ज्यादा है, तुम रेस्टोरेंट के गेट से अंदर घुस नहीं पाओगे। शिनू के सारे बात सुन के पैरो को बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो शिनू के बात मान के बाहर ही बैठ जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर जितना भी कस्टमर था उस सारे के सारे कस्टमर पैरो की तरफ ही देखने लगता है। तभी एक कस्टमर कहती है देखो अभी अभी मिस्टर पैरो का कान हिला, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पैरो भी उन सारे के सारे कस्टमर को अटेंशन देते हुए उनके तरफ हाथ हिलाता है। इससे सारे के सारे कस्टमर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी शिनू 2 कॉफी का कप लेके पैरो के पास आता है और कहता है ऐसे तो मिस क्वीन ने तुम्हारे कंडीशन के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से तुम्हारे कंडीशन के बारे में सुनना चाहता हूँ। पैरो कॉफी खाते हुए कहता है मैं 3 साल से अर्थ में हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। हाल ही में बस 3 दिन ही हुआ है। 3 दिन पहले से मुझे अर्थ का कोई भी खाना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे बार बार मेरे होम टाउन के खाना का याद आ रहा है। मैं मेरे घर के खाना को खाना चाहता हूँ। ये सुन के शिनू कहता है मैं श्योर हूँ मिस्टर पैरो को होम सिकनेस हुआ है, और वो होम सिकनेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये बीमारी जिसे होता है वो उसके घर के खाना और उसके होम टाउन के खाने के सिवाय और किसी भी जगह के खाना को हजम नहीं कर पाता है। तभी पैरो को देख के शिनू को एक बात याद आता है, दूसरे दुनिया के अंदर पोलर बियर का एक स्पीशीज है जिन्हें इरुका कहा जाता है। इरुका स्पीशीज वॉरियर क्लास से बिलोंग करता है। वो लोग उनके जिंदगी के ज्यादातर हिस्सा फाइट और वॉर के अंदर बिताता है। ये सारे के सारे बात सोच के शिनू उसका सिर नामे हिलाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, पैरो बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है, उसके अंदर एग्रेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी इरुका स्पीशीज से नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर एरारस गैस चूल्हा और खाना बनाने के सारे आइटम लेके आ जाता है। शिनू भी उसके इन्वेंट्री के अंदर से कुछ हर्ब्स को बाहर निकालता है
और कहता है इस हर्ब से मैं ऐसा जड़ी बूटी बनाऊंगा जिससे मिस्टर पो का बीमारी सही होके रहेगा। अब कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर पो, शिन्हू और एरारस सब लोग थक हार के बैठे थे क्योंकि शिन्हू के किसी भी पैतरे से एरारस का बीमारी सही नहीं हुआ था और इन सब में शाम हो चुका था। मिस्टर पो आसमान के चांद की तरफ देखता है और उठ के वहां से जाते हुए कहता है, मिस्टर शिन्हू मुझे माफ करना, मेरे कारण से आपका इतना ज्यादा टाइम जाया हुआ। शिन्हू कहता है तुम इस बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तभी उन दोनों के बीच से होते हुए एरारस आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मेरा एक्सरसाइज का वक्त हो चुका है। ये कह के वो एक्सरसाइज करना चालू करता है। एरारस को एक्सरसाइज करते देख के पो पूछता है, मिस्टर शिन्हू एरारस ये सब कुछ क्या कर रहा है? शिन्हू कहता है एरारस एक्सरसाइज कर रहा है, वो हर दिन उसके शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता है। और पो क्या तुम तुम्हारे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हो? पैरो कहता है ना, मैं ऐसा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं इन 3 सालों के अंदर बस काम और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया हूँ। ये सुन के शिन्हू हैरान होता है और कहता है क्या तुम किसी भी किस्म के फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो? मिस्टर पो हालांकि तुम इंसानों जैसा चल सकते हो, इंसानों के जैसा बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर वो एक एनिमल का है। एनिमल के शरीर को हर दिन फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत पड़ता है। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत किस्म का बीमारी हो सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है फैटीनेस। शायद से तुम्हें यही बीमारी हुआ है जिस कारण से तुम्हें कुछ भी खाने में मन नहीं कर रहा है। तुम जल्द से जल्द एरारस के साथ एक्सरसाइज करना चालू करो। और मिस्टर पो भी एरारस के साथ एक्सरसाइज करना चालू कर देता है, लेकिन कुछ देर एक्सरसाइज के बाद ही पो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस एक्सरसाइज के बाद पो का बीमारी सही हो पाएगा या फिर नहीं? और दोस्तों कांग ने बताया था इस दुनिया के अंदर शिन्हू के अलावा भी और भी कुछ रिटर्नर है। क्या वो सारे के सारे रिटर्नर शिन्हू से भी ज्यादा पावरफुल है? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।